हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की सभी ठीक होंगे। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन का सेट है, क्वेश्चन 1 to 10, ठीक है। 1 से 10 तक क्वेश्चन है और ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सीधा क्वेश्चंस के अंदर क्या करने वाले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हेल्प तो सभी को होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में यूज करें, गवर्नमेंट जॉब्स में, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग इनहांस करने के लिए आप चीजें इंप्रूव कर रहे हैं, उस चीज के लिए हेल्प होगा। क्वेश्चंस किस तरीके से डिस्कस करना है ये बात कर लेता हूं। मैं यहाँ पर 1 से 10 क्वेश्चन का सेट रखूंगा, 1 to 10 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे भी पूछा था, जो कुछ टाइम पहले ही मैंने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। उसके आंसर्स नहीं दिए हुए हैं। हर क्वेश्चंस के 4-5 ऑप्शंस होंगे, उसमें एक ऑप्शन जो होगा राइट होगा और बाकी इनकरेक्ट होगा। मेरे को सिर्फ ये नहीं देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है, लो भाई मिल गया आंसर और आगे निकल लेंगे, नहीं, ये चीज यहाँ पर हमें नहीं करना है। हमने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस के आंसर गलत है वो रॉन्ग क्यों है, इस चीज के ऊपर भी डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। तो ही जाके तभी जाकर जो आपका लेवल है वो यहाँ से यहाँ होने वाला है। तो ये चीज करने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं और मैं सीधा के सीधा स्टार्ट कर देता हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख चुका हूं मैं, और इनके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला इजी है, फिलहाल इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें मैंने लिखा हुआ है व्हेन डिड द कार डैश सिटी। वी हैव 4 ऑप्शंस, रीच, हैड रीच्ड, रीच्ड, हार्ड रीच। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और जो इनकरेक्ट है उसके ऊपर भी डिस्कस करना है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सेंस समझते हैं। तो आप देखो यहाँ पर डिड वाला है, तो डिड जो आता है हम यूज करते हैं, और अभी इंटेरोगेटिव में सीधा डिड है, यानी कि एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। ध्यान करो ये किस सेंटेंस में होता है, तो ये सेंटेंस होता है आपका सिंपल पास्ट। किसमें होता है? सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ये टेंस सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा कि जो हम क्वेश्चन फॉर्म वाला यूज करते हैं, उसके अंदर आपका डिड होता है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और भी कुछ अदर वर्ड्स होते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके साथ WH फैमिली है, तो WH फैमिली यहाँ पर आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर है और एक इसके अंदर है, 2 है, ठीक है। अब रूल को आप देखोगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि हैड वाला तो आएगा नहीं। हैड और रीच जो है, यानी कि हैड और रीच के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगा हुआ है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है, जो कि सेंटेंस का सेंस नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो है सिंपल पास्ट का सेंस है, लेकिन क्योंकि इंटेरोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो तो उसके अंदर आपका सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है जिसके अंदर हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस यूज कर रहे हो सेम टेंस में, यानी कि सिंपल पास्ट में, तो सब्जेक्ट आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया आपका। इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि हेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये अपने आप ही आउट हो गया। तो ये आपका फर्स्ट वाला सही है, इस तरीके से करना। सेकंड क्वेश्चन में देखो, इंपॉर्टेंट है, रेखा विद जन्नत, ये डैश है आपका। वी हैव 3 ऑप्शन, was going to shop some ready-made clothes from the mall। रेखा जो है जन्नत के साथ जाती है कुछ कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है। ये है जा रही है या जा रही थी, ये सेंस आपको क्वेश्चंस को पढ़ के अच्छे से देखना है। इस कैसे पता करें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे देखें कि कौन सा टेंस इसके अंदर आएगा, तो सब मैं का एक तरीका बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि टेंस कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन है और एक है। अब बोलेंगे तो 2 लोग हैं तो आर आएगा, तो सिर्फ आर के ऊपर आप लगाएंगे आप, ठीक है। लेकिन मैं इसको पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो है ना गलत है। बहुत बढ़िया बात क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है आर ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। अब रह गया इज और वॉज, तो इनमें से क्या आएगा ये देखेंगे। देखो, रेखा भी जन्नत डैश हेल्पिंग वर्ब आएगा, कुछ भी आ सकता है, गोइंग टू शॉप सम रेडीमेड क्लॉथ्स फ्रॉम द मॉल। सेंस का कुछ पास्ट से कुछ खास पता नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हम इसको प्रेजेंट में ही रहने देते हैं, क्योंकि अदर वर्ड्स में कुछ पास्ट इंडिकेट नहीं कर रहा, तो हम इसको प्रेजेंट में ही रहने देते हैं। आप ऐसे कर लो, तो इज और वॉज है, यहाँ पर 2 लोग हैं, मैंने आर काट दिया, यहाँ पर आर को मैंने क्रॉस कर दिया। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर रेखा एंड जन्नत नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिए आप, यहाँ पर मैंने एंड नहीं लिखा हुआ है,
ठीक है। रेखा विद जन्नत है, रेखा विद जन्नत हो गया, या फिर किसी का नाम आ रहा है, फिर एज वेल एज, फिर किसी पर्सन का नाम आ रहा है, फिर विद आ रहा है, अलोंग विद आ रहा है। इस तरीके से कभी भी सेंटेंस आता है तो आप सारे सब्जेक्ट को ना देखें, मेन सब्जेक्ट आपका पहले वाला होगा और इसी के हिसाब से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर एक लड़की है तो जाहिर सी बात है, मैं प्रेजेंट का सेंस बोल रहा था कि प्रेजेंट को लेकर हम चलेंगे तो यहाँ पर इज आएगा। कैसा था ये? इस तरीके से इसको हम फिल करने वाले। क्या मैंने बोला इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। रेखा विद यानी कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर होगा विद, एज वेल एज, अलोंग, अलोंग विद, कुछ भी इस तरीके से करके है तो हम सबसे पहले वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को हम आइडेंटिफाई करेंगे यानी कि फिल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं, क्योंकि रेखा सिंगुलर है तो मैं सिंगुलर वर्ब को जाऊंगा, इज लगाया, वॉज नहीं लगाऊंगा। हालांकि वॉज भी है लेकिन अदर जो वर्ड से इसके अंदर पास्ट का इंडिकेशन नहीं है तो हमने प्रेजेंट में ही रहने दिया। ओके, वेल हम कम टू द थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। इसके अंदर आपका लिखा हुआ द पेंडिंग वर्क हैज बीन कंप्लीटेड विद रमन। इसमें गलत है ए वाले पार्ट में या बी वाले पार्ट में या फिर सी वाले या फिर नो एरर, यानी कि इसके अंदर कोई रॉन्ग है ही नहीं। क्या है ध्यान से देखोगे आप। ठीक है, देखो द पेंडिंग वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। देखिए ये पैसिव वॉइस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैसिव वॉइस क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ है लेकिन यहाँ पर डूअर या स्पीकर के तौर पर नहीं है। आई वॉन्ट टू से दैट कि जो करने वाला जो काम है वो इधर नहीं दिया हुआ। करने वाले काम का जो इंसान का नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है रमन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि कंप्लीट किया हुआ है रमन के साथ या रमन के द्वारा कंप्लीट किया गया। तो आप ये समझिए कि ये पैसिव वॉइस है। कभी भी अगर डूअर और स्पीकर का जो है बाद में जिक्र होता है, बाद में करने वाले को लिखा जाता है तो पैसिव वॉइस ही होता है। ठीक है, तो द पेंडिंग वर्ब जो है यहाँ पर सिंगुलर जो फ्रेज है, सिंगुलर फ्रेज है यानी कि सिंगुलर नाउन की तरह यहाँ पर काम कर रहा है तो हैज ठीक है, अपने आप में बीन भी आएगा। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट वाले में आपका बीन लगाना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सारे आपके जितने भी है पैसिव वॉइस में लगाना होता है, तो ठीक है, ये दोनों भी ठीक है। अब यहाँ पर गलत है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डूअर और जो डूअर या स्पीकर जो भी होता है उससे पहले हम विद नहीं लगाते हैं बल्कि हम बाय लगाते हैं। ठीक है, तो कौन सा पार्ट गलत रहा? ये सी वाला पार्ट गलत था। तो इस तरीके से और थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़िया मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, बस बने रहो आप लोग। क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आगे लिखता हूँ। यहाँ पर 3 और क्वेश्चंस लिख चुका हूँ, चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। ओके, सबसे फोर्थ क्वेश्चन है ही हिमसेल्फ हैज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल और नो एरर है। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्ट गलत है। ये है आपका ए पार्ट, इसको मैं ए पार्ट दे देता हूँ एंड दिस इज बी, सी और डी। डी मतलब नो एरर, मतलब इस सेंटेंस में कोई भी खामी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। देखिए क्या गलत है, he himself has admitted into the hospital, no error, ये सेंटेंस है। ठीक है, आपको देखना पहले, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि टेंस कौन सा है। टेंस कौन सा है? टेंस है आपका हैज एडमिटेड, यानी कि हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन की बात की गई है, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ये जो हम यूज करते हैं, योरसेल्फ। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंटेंसिव भी हम बोलते हैं, वो यूज किया हुआ है। ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के ऊपर इंटेंस करने के लिए, एक रिफ्लेक्स जोर लगाने के लिए किया जाता है। तो ही हिमसेल्फ ये यहाँ पर ठीक होगा, इसमें कहना हम ये नहीं कहेंगे कि ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, और ये फ्रेज गलत है। ही हिमसेल्फ हैज एडमिटेड, हैज है और एडमिट किया है और प्रेजेंट का सेंस है, तो ये भी सही है, यहाँ तक कुछ हमें गड़बड़ नहीं लग रहा है। इनटू द हॉस्पिटल क्या गलत, रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग होगा, अगर ये रॉन्ग नहीं है, ये भी सही है, तो इसका मतलब हम इस पर जाएंगे। हम देखते हैं। देखो आपने एक चीज का ध्यान रखना कि हम ज्यादातर, ये आप फ्रेज याद रखो, मैं भी आपको लिख रहा हूँ, एडमिट के साथ टू लगाना। एडमिट के साथ जो है टू जो प्रेपोजिशन है वो मैक्सिमम आता है, जैसे कि एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। यहाँ पे देखो इनटू का सेंस भी नहीं आ रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि हम कुछ ऐसा बता रहे हैं कोई बाहर से अंदर एंट्री ले रहा है, एंट्री वाला सिचुएशन नहीं है, उसने अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कर चुका है। सो यहाँ पर जो है इनटू नहीं आएगा, यहाँ पर टू आएगा। आप ये याद रखो, हैज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर याद रखना आपको, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है,
अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसिफ डैश रिसाइटेड द पोएम रिसेंटली। जो है आसिफ ने जो है पोएम हाल ही में सुनाया है। यहाँ पर रिसेंटली वर्ड आ गया तो जाहिर सी बात आपको हिंट मिल गया है। ठीक है, आप हिंट क्या है आप सोचें। ये सारा जो हिंट है आपका, जब हम रिसेंटली, ये सारे वर्ड्स, ऑलरेडी, ये जो वर्ड्स है जो एडवर्ब है, ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी सेम टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस की मैं बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कैंसिल हो जाता है क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है। और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वॉज जो है हम सिंपल पास्ट में कर देते हैं और हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी करते हैं। हैज और हैव में से एक आएगा। तो आसिफ एक सिंगुलर नाउन है तो जाहिर सी बात है हम सिंगुलर वर्ब के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आएगा हैज। 6 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं किस तरीके से आप लोग लेते हो। विच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कौन सा पार्ट जो है गलत है। ठीक है, ये है आपका यहां से यहां तक का एक पार्ट है, यहां से यहां तक का 2 पार्ट है और ये आपका यहां से यहां तक का 3 पार्ट है और ये चौथा पार्ट यहां तक है। ठीक है, अगर बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ी नहीं है तो इसके अंदर हम नो एरर पर टिक कर देंगे। राम ऑलरेडी हैज रिटन द होल होमवर्क। राम पहले ही सारा होमवर्क लिख चुका है उसकी मदर के आने से पहले। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 2 सेंटेंस है। सबसे पहले इसे में यही देखना है, सेंटेंस का आपको मूड जानना है। टेंस तो आपको पता लग गया कि हाँ चलो परफेक्ट का है और हैड है और रिटन है तो पास्ट परफेक्ट का है। यहाँ पर देखो एक सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, बिफोर एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है और फिर जोड़ दिया गया तो उसकी मम्मी का आना। क्यों 2 सेंटेंस है आप इसको भी समझो, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा है हिज मदर, एक अलग लेडी है और फिर यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर भी ए भी एक क्लोज हो गया, एक सेंटेंस हम इसको कह देंगे। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस जुड़ा हुआ है और उससे पहले यहाँ पर बिफोर लगा हुआ, तो इसमें एक केस आता है, इसमें जो रूल अप्लाई होता है ध्यान रखो। इसमें हम ये देखो, जब भी आप बिफोर का यूज करते हो तो बिफोर के बाद जो हम लगाते हैं उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगा और उससे पहले जो आएगा आपका परफेक्ट का आएगा। क्या आएगा? परफेक्ट का, क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए तो टेंस अपने आप में ठीक है। यहाँ पर देखो आपको लग रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ठीक है सेंटेंस, लेकिन इस पार्ट में गड़बड़ी है भाई। ऑलरेडी का हम यूज कर सकते हैं लेकिन हमेशा जो है ऑलरेडी जो ये एडवर्ब है ये इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। ठीक है, सो राम हैड ऑलरेडी रिटन द होल होमवर्क होना चाहिए, ना कि यहाँ पर नहीं। सब्जेक्ट के बाद हम नहीं लिखते, हम इसके बाद हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप जैसे बहुत सारे एडवर्ब्स हैं आपको पता होगा, टेंसेस में मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद आना चाहिए, ये पहले नहीं लिखते हैं। तो राम हैड ऑलरेडी रिटन द होल होमवर्क। आप सब्जेक्ट की ठीक बात कब लिखते हो? जब किसी में हेल्पिंग वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब आ गया तो उसके बाद आप लिखोगे। ठीक है, तो ये हमने इसमें सही कर दिया, तो ए पार्ट आपका गलत था, रॉन्ग था। ठीक है, बाकी सारा चीज ठीक है। अब इससे और थोड़ा सा बढ़िया मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फटाफट 4 क्वेश्चन और है, मैं इससे फटाफट लिख लेता हूँ इरेज करके। सेवन क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आपके सामने है। विच इज द इनकरेक्ट वर्ड, इसमें से कौन सा वर्ड रॉन्ग है? अब इससे पहले मैं आपको बात बता दूं, आप ध्यान से 5 वर्ड देख लो और ऑनेस्टली जो आपके हिसाब से लगा कि सही है वो आप मेरे को कमेंट में करके आप बताइए कि मेरे को ये वाला लगा था कि सही है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए कमेटी, 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 कमेटी और कमेटी, तीनों ठीक है। ऑलमोस्ट जो प्रोनाउंसिएशन है लगभग ऑलमोस्ट सेम है, यही रहेगा। ठीक है, एक तो डबल एम आई डबल टी वाई है, इसके अंदर डबल एम डबल टी सिंगल ई है, डबल एम सिंगल टी डबल ई है। ठीक है, इसके अंदर डबल एम डबल टी डबल ई है, तीनों डबल डबल है, और डबल एम डबल टी डबल ई है, बट इसमें ई है, नोट यहाँ आई है यहाँ पर ई है, ये सारे चेंजेस है। ठीक है, बहुत बढ़िया वर्ड है ये, अच्छा होगा इस पे। देखो सबसे पहले मैं ए से स्टार्ट करता हूँ। ये जो वर्ड है ना, कईयों को लग रहा हुआ है सही है ये ऑप्शन, कईयों को लग रहा होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स को या आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ऑप्शन सही है, बट मैं बता दूं ये सही था। अब सही था का क्या चक्कर है, ये ऑब्सोलीट है, ये ऑब्सोलीट हो गया, यानी पुराने टाइम में इसका यूज किया जाता था, अब इसका यूज नहीं है। तो जाहिर सी बात है जिसका यूज नहीं है हम उसका यूज क्यों करेंगे? ठीक है, नहीं करना होता, ये आप ध्यान में रखो। अब कौन सा है?
देखिए कमिटी के अंदर $M तो आता है, यहाँ तक बिल्कुल सब में है, चारों में है, तो यहाँ तक ठीक है। IEE उसमें सिंगल ई नहीं आता है, ये भी गलत हो गया। देखो कैसे पहचाना, सिंगल ई नहीं आता है, ये गलत हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखो जो एक कमिटी लिखा हुआ है, इसमें M और EE लेकिन टी है। और फिर से एक ध्यान रखो आपकी इसके अंदर कि सिंगल टीवी नहीं आता है। अब इन दोनों तीनों से ही पता चल गया होगा कि आपको कि करेक्ट वाला कौन सा है। मैंने यहाँ पर बोला सिंगल ई नहीं आता है, मैंने यहाँ पर बोला सिंगल टी नहीं आता है, ठीक है। तो अब ध्यान में आ गया होगा, इसका मतलब डबल ई आएगा और डबल टी आएगा। तो ये कौन से में है, ये इस वाले में है, डबल टी और डबल ई, ठीक है। डबल एम में तो मैंने बोला ही था कि यहाँ तक सब में सही है, सभी में ये सारे के सारे इतना सही है, ठीक है। और इसके बाद आई आता है, ई भी नहीं आता है, इसलिए रॉन्ग हो गया था। तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन सही है जिसके अंदर M, डबल टी, डबल ई विद आई है। इस तरीके को ऐसे याद रखना, क्या सब कुछ डबल डबल है, M, डबल टी, डबल ई विद आई, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मुझे बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन और मजेदार होने वाला है। देखो एवरीवन वांट टू बी अ रिच मैन, नो एरर। इसमें है गड़बड़, इस वाले में यहाँ कुछ आएगा या इसमें आएगा, या तो फिर आएगा ही नहीं। क्या प्रॉब्लम है इसमें, लेट अस डिस्कस, देखते हैं। देखो एवरीवन वांट्स, आपको सेंटेंस से पता चल जा रहा होगा, ये जो सेंस आ रहा है सेंटेंस का वो किस टेंस का आ रहा है, वो सिंपल प्रेजेंट का आ रहा है। किसका आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट का आ रहा है। तो एवरीवन है, हर किसी के लिए हम इंडिविजुअल बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर वांट्स आएगा। यहाँ पर एक से ज्यादा एरर हो सकता है, अगर आप देखो तो मैं यहाँ पर ये चीजें मैंने खुद मैंने ये चीज करी है कि क्या आप लोग भी देख सके, लेकिन ये करेक्ट करने के बाद आप लोगों को शायद पता नहीं चल पाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि वाकई में भी एक और एरर इसमें हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे ही अब बोलते हैं एवरीवन वांट्स टू बी अ रिच मैन, आई वांट टू बी अ दिस एंड दैट, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट, इस सेंटेंस के में भी बारे में बताना है कि ये मैंने आपका इसके बाद गलत लग रहा था या सही लग रहा था, या आपका कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक होता है पुराने तरीके से जो आप था आपके माइंड में, जो आपको लग रहा था कि हाँ मेरा सही है और आज करेक्ट हुआ, तो वो चीजें आप मेरे को बताओगे। एवरीवन वांट्स टू बी, देखो यहाँ पर बी जो है ना, वैसे तो जनरल स्पीकिंग में ठीक है, लेकिन और ज्यादा अगर आपको करेक्ट करना है तो बी की जगह तो होना चाहिए बिकम। क्या होना चाहिए, बिकम। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर देखो बी हम जब चेंज लगाते हैं, जब जो जिस चीज की आप जिक्र कर रहे हो उसमें बदलाव की अवस्था नहीं होने वाला, मतलब चेंज नहीं होने वाला, जो स्टेट है सिचुएशन है वो चेंज नहीं होने वाला। बिकम का हम यूज वहां पर करने वाले जो बदलाव और स्टेट ऑफ चेंज के द्वारा आप करने जा रहे हो। अभी यहाँ पर आप देखो, इसका हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसी और टाइम। फिलहाल अभी मैं समझा रहा हूँ। देखो हर कोई बनेगा रिच मैन, अभी तो है नहीं ना। एवरीवन वांट्स टू बी, मतलब हर कोई बनना चाहता है, वांट्स टू बिकम होना चाहिए, बनना चाहता है। तो बनना चाहता है इसका मतलब अभी आप अमीर नहीं हो, ये सेंस आ रहा है। मतलब क्या होगा कि सिचुएशन में चेंज आएगा, उसको बदलना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा, स्टेट ऑफ चेंज इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट में जो चेंज हो रहा है वो एक चेंजिंग आ रही है, तो इसलिए बिकम आएगा, यहाँ पर बी नहीं आएगा। बी वहां पर आएगा ऑलरेडी आप स्टेबल हो, वहां पर आता है, चेंज का कुछ खास असर नहीं होने वाला, वहां पर बी आएगा। जहां पर आप चेंज करते हुए आप वो चीज पालोगे वहां पर बिकम लगाना चाहिए। सो एवरीवन वांट्स टू बिकम अ रिच मैन, ठीक है। तो ये सेंटेंस आएगा। 9 क्वेश्चन को फटाफट पढ़ो। ही रोट अ लेटर विद अ पेन विद इंक इन द रूम, इसमें क्या एरर है ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंस को पढ़ लेते तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट टेंस है। ही रोट अ लेटर, इतना तो पता चल गया होगा आपको कि ये सही है, अ लेटर विद अ पेन, ये भी सही है, ठीक है। ये विद आएगा यहाँ पर, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं। क्या मैंने बोला, जब इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो उससे पहले प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं। पेन क्या है, टूल ही तो है, टूल ये इंस्ट्रूमेंट, टूल इंस्ट्रूमेंट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप विद का यूज कर रहे हो। देखो पेन से मैं काम करता हूँ, मेरे लिए टूल हुआ। ही रोट अ लेटर विद अ पेन, यहाँ तक ठीक है। विद इंक इन द रूम, इन दोनों में से गड़बड़ है और नहीं है तो फिर नो एरर के लिए जाएंगे। इस सेंटेंस में भी आप ध्यान से देखें, देखो इन द रूम है, ही रोट अ लेटर विद अ पेन इन द रूम। अगर मैं इस फ्रेज को हटा दूं, छोड़ दूं, तो अपने आप में
ये लगाने के बाद पता चल रहा है कि सेंटेंस ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऐसे चेक करना है आपको, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट है। ये जो आएगा यहाँ पर विद की जगह इन आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिलहाल तो यहाँ पर हम पूरा डिटेल में प्रेपोजिशंस का यूज नहीं करने जा रहे, बट स्टिल क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो आंसर्स क्यों नहीं है उसके ऊपर भी डिस्कस करना जरूरी है, तभी आपका इंप्रूवमेंट होने वाला होगा। देखिए कभी भी जब हम मीडियम की हम बात कर रहे हैं ना, देखो पेन जो है लिखने का जो मीडियम है वो क्या है, इंक है। या फिर ये भी बात करो कि जो पेन है, पेन का जो माध्यम क्या है कि वो लिखेगा चलेगा, तो उसका माध्यम इंक है। तो मीडियम की और मोड की बात की जाती है तो भी उसके आगे हम इनका यूज करते हैं। विद का यूज कहां से करेंगे, कहां से विद का यूज हम करेंगे नहीं। इंक वैसे भी लिक्विड है, ठीक है, हम तो विद का यूज वहां पर करते हैं अगर चीजों की हम बात कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट की, तो वो चीजें आपकी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, कोई टूल होनी चाहिए, उससे पहले हम विद का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ये थोड़ी ना एक लिक्विड है, और लिक्विड यहाँ पर एक मोड का काम कर रहा है, तो यहाँ पर मीडियम का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम इनका यूज करेंगे। 10th क्वेश्चन है और इसमें भी बहुत मस्त, इसमें भी बहुत अच्छा होने वाला है। The eyes of the woman who was standing by the window dash blue, क्या आएगा, आर आएगा, वर आएगा, वॉज आएगा, इज आएगा। देखिए हम यहाँ पर किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, The eyes of the woman who was standing by the window। जो इसमें तो मैंने आपको ये ऑप्शन दिया ही नहीं है कि कौन सा पार्ट गलत है या रॉन्ग है, इसका मतलब ये सारे यहां से लेके यहां तक करेक्ट है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, सब करेक्ट है। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या आपको लिखना है, आर आएगा, वर आएगा, वॉज आएगा, इज आएगा, ये देखोगे। सेंटेंस का मूड देखते हैं, इसका हम टाइप देखते हैं, या आप ये कह लो कि कौन सा टेंस है, तो वॉज स्टैंडिंग है, तो साफ पता चल गया कि पास्ट का टेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो फिर ये क्या कर रहा है, इज नहीं होनी चाहिए और आर नहीं होनी चाहिए, यही हो रहा है ना, क्योंकि पास्ट टेंस है। द आईज ऑफ द वुमन हु वाज स्टैंडिंग बाय द विंडो डैश। थोड़ी देर के लिए हम ये हटा देते हैं तो क्या होगा, सो द आईज, यहां पर देखो अब कैसे पता चले कि कौन सा भरेंगे, वॉज या वर भरेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वॉज आएगा, कुछ ये भी कह सकते वर आएगा। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैसे देखना है ये बताने वाला हूं। थोड़ी देर के लिए आप कुछ फ्रेजेस आप भूल जाओ। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, द वुमन हु वाज स्टैंडिंग बाय द विंडो डैश ब्लू। अब ये क्वेश्चन मैं पढ़ सकता हूं लेकिन थोड़ा सा सेंसलेस हो जाएगा। मैं वुमन जो लेडी जो विंडो के साथ खड़ी है वो नीली है, तो ये तो कुछ सेंस उतना बढ़िया बनकर आ नहीं रहा है, नॉनसेंस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एक इनकम्प्लीट सा मेन बात नहीं है। मेन यहां से होगा द आईज ऑफ द वुमन हु वाज स्टैंडिंग बाय द विंडो, ये हो सकता है क्योंकि हम वुमन की आईज की हम बात करेंगे और नीले की बात कर रहे हैं। अब लेडी को तो पूरा नीला नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा आगे सेंस नहीं आ रहा है, सेंसलेस हो जा रहा है, वो क्वेश्चन ही अजीब सा हो जा रहा है। तो हम इसका मतलब ये पता चल रहा है कि मैं आइस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरे तरीके से और समझो, अगर आपको समझ में आया तो क्या मैं ऐसे देख सकता हूँ, द आइज ऑफ द वुमन, ठीक है, द आइज ऑफ द वुमन डैश ब्लू। और अब लग रहा है ना, क्योंकि हम नीले जो है हम इसकी आंखों की बात कर रहे हैं, तो इससे भी पहले ये वाली चीज हो गई, तो वुमन नहीं उसकी आंखों का इंपॉर्टेंस है, यानी कि हमें जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका आइज है। और अगर आइज है तो ये आइज है आपका प्लूरल नाउन, तो जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब आएगा, तो यहाँ पर वर आएगा। द आइज ऑफ द वुमन हु वाज स्टैंडिंग बाय द विंडो वर ब्लू, उसकी नीली थी। इस तरीके से होना चाहिए। हालांकि आप आर भी भर सकते हो, फिल कर सकते हो, और आपको कॉन्टेस्ट ये आपके ऊपर है कि आप अभी प्रेजेंट में दिखाना चाह रहे हो कि जो वहां पर खड़ी थी उसकी अभी नीली है, तो इसमें भी भर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम प्रॉपर जा रहे हैं तो इस हिसाब से वर आना चाहिए। और ये 10 के 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। तो कैसा रहा ये क्वेश्चंस मुझे आपको बताना है। और टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आपका इंग्लिश विद राज मल्होत्रा करके, आप उसे सर्च कर सकते हो और वहां पर भी जुड़ सकते हो। वहां पर भी मैं काफी क्वेश्चंस वगैरह डालता रहता हूँ, ठीक है। एक नया सेगमेंट हमने स्टार्ट करी है, और आप बताएं जरूर कि और आपको क्या चाहिए, ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक है, क्या चीज है जिसके ऊपर डिस्कस किया जाना चाहिए। मैं जरूर 100% में लेकर आऊंगा। ओके, सो कीप वॉचिंग और आप अपना नॉलेज भी एनहांस करते रहें। सो थैंक यू।